टेंथ, टेंथ को मतलब हो क्या है काल। टेंथ माने का हो काल, और काल को मतलब का हो समय। ठीक है, टेंथ मतलब काल, और काल को मतलब समय। अब जो अपना टेंथ है, जो समय है, वो कितने प्रकार को होते हैं? जो होते अपनो तीन प्रकार। ठीक है, कौन कौन से? पहला हो प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो पास्ट टेंस, और तीसरा हो फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब प्रेजेंट को मतलब क्या होते है, पास्ट को मतलब क्या होते है, और फ्यूचर को मतलब क्या होते है। जैसी अपना कैसे पता चले कि जे टेंस, जैसे कौन भी टेंस आओ, जो अपना कैसे पता चले कि जो प्रेजेंट को आए, कि पास्ट को आए, या फिर अपनो फ्यूचर को आए। तो ई की डेफिनेशन अपने तई पे भी समझ लेगी, और बाकी हर एक टेंस के संगे संगे भी अपन समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट को मतलब क्या होते है वर्तमान, वर्तमान काल, और पास्ट मतलब क्या होते हैं भूतकाल। क्या होते हैं भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब क्या होते हैं भविष्य काल। ठीक है, अब कहीं पे अपन एक चीज और देख सकते हैं, और बाका यहाँ पे अपन खुद ही एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि प्रेजेंट को मतलब पहचान अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट पहचान अलग बताए अपन। ठीक है, लेकिन अपन जो ही कैसे पता चले कि जो टेंस पास्ट को आए, प्रेजेंट को आए, फ्यूचर को आए। तो एक चीज इधर पर देख लो, पहचान। ठीक है, पहचान का होते हैं प्रेजेंट टेंस में एक ही पहचान होते, बाबूते का ता नहीं है। ठीक है, का है, और ई में का होते हैं था। ठीक है, पहचान का आएगी था होगा, जैसे थी हो गई, थे होगा, जैसे हा होगा, इनमें जैसे हा होगा, ही होगा, और हे होगा, हे हाय, जो कुछ भी है। तो जा हो गई अपनी कहेगी है, जोन में है आवे वो आपको अपनो कहे में प्रेजेंट में, और जोन अपनो था आगो वो कहे में आगो अपनो पास्ट में। इतने पे देखना बोर्ड पे, जोन में था आगो वो कहे में आगो अपनो पास्ट। बोल रहे थे सोचो, वह स्कूल जाता है, बाद में क्या आओ है तो कहे में आ जाए, वो कहे में आ जाए प्रेजेंट में। वह काम करता था, कहे में आओ पास्ट में। और भविष्य की पहचान क्या होते हैं होगा, होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अभी कोई कार्य हुआ नहीं है, हो रहा मतलब होगा, भविष्य में काम होगा, तो वो क्या में आ जाएगा अपनो भविष्य में, फ्यूचर में। ठीक है, अब देखो पहली बात, जब अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो ऊखा का बोले वह काम करता है। ठीक है, तो क्या होगा वह काम करता है, मतलब है आप प्रेजेंट में पहुंच गए, वह काम करता था यानी कि क्या में पहुंच गए पास्ट में पहुंच गए, और वह काम कर रहा होगा या करता होगा तो क्या में पहुंच गए अपन फ्यूचर में पहुंच गए। समझ में आ रही बात?
कौन डाउट? अब देखो हम अब ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इनके भी क्या होते हैं नियम, इनके भी क्या होते हैं टेंस होते हैं और सेंटेंस, ठीक है। तो क्या होते हैं उनके भी नाम होते हैं, का पहले को नाम होते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और नहीं हाँ हाँ वैसे ही है प्रेजेंट, पहला हो जाए प्रेजेंट टेंस तो अपन ने पढ़ा ही लो, फिर पढ़ ली अपन इंडेफिनिट, का पढ़ ली इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा पढ़ ली कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कौन हो परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और जब चौथा सेंटेंस हो पहला जो होगा दूसरा जो होगा तीसरा जो होगा चौथा हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन से हो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ई में क्या होता है कि यही नाम देखो, अगर ये सेंटेंस अपन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, चार इनके नाम यही हैं, ठीक है। तो पहले को नाम इंडेफिनिट, दूसरे को नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को नाम परफेक्ट और चौथे को नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई? तो अगर अपन प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो ईएस कर ले अपन का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRES, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला पढ़ ली प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ ली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पढ़ ली तो प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा पढ़ ली तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात? अब जब अपन पास्ट पढ़ ली, पास्ट टेंस, तो पास्ट के भी सेम टू सेम जे नाम होते हैं, ठीक है। कौन से? फिर पढ़ ली पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा कौन होगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और जो अपना चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? देखो अब एक चीज देखो, अपन ने पहले को नाम का लिखो तो इंडेफिनिट टेंस, इतने पे का लिखो अपन ने इंडेफिनिट टेंस, लिखो इतने पे का लिखो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इतने पे का लिखो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इतने पे का लिखो परफेक्ट टेंस, इतने पे लिखो परफेक्ट टेंस, इतने पे लिखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इतने पे लिखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसी प्रकार से अगर अपन अब फ्यूचर वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फ्यूचर को भी सेम जो ही होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा हो फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
टेंस, यानी देखने वाली बात का है, पहले को नाम का है, पहला सेंटेंस अपन जो पढ़ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कहने वाली बात है कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट नाम है तीनन को। चौथी बात, दूसरी बात कॉन्टिन्यूअस भी तीनन में नाम है, और परफेक्ट भी तीनन में नाम है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी तीनन में नाम है। आगे बात समझ में। अब सुनो लॉजिक, लॉजिक की बात का है, अब आए तो मोना इकी जन की ध्यान रैया है, ठीक है। देखो जे हो गए दादाजी, वो हो गए दादाजी, ठीक है। दादाजी के कितने लड़का भाई? 3 लड़का भाई उनके, पहला 1 2 3, दादाजी के क्या लड़का भाई? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, बोलो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। का नाम होगा, पहले को नाम का होगा प्रेजेंट, दूसरे को, तीसरे को, ठीक है। तो जे होप का हो गए तीनों, जे हो गए इनके लड़का, ठीक है, ठीक है। लड़का हो गए, ठीक है, दादाजी के लड़का हो गए, लेकिन देखो हो गए पापा, ठीक है। कैसे पापा कहना हो गए कि जो दादाजी के लड़का थे उनके के लड़का है 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन एक होगा कि जो दादाजी के लड़का थे उनको नाम तो का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके नाम थे का अलग अलग, तीनन के नाम अलग अलग हुए। लेकिन जो इनके लड़का थे उनने अपने लड़कन के नाम रखे एक से, ठीक है। मतलब नाम तो अलग अलग हो गए, जैसे नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये हो गए जैसे बड़े लड़का के, ये हो गए बड़े पापा के बच्चा, ठीक है। इनके नाम का हो गए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर को आओ मंझले पापा आ गए, मंझले पापा ने भी सेम टू सेम नाम रखा था, क्या रख रहे? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे ही नाम ये रखे जैसे ही ये। फिर आए छोटे पापा, तो छोटे पापा ने भी अपने जो के तीनों के नाम रखे। यानी कहने की बात जाए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 4 नाम भर सीखने, जे चारों जब जे सक जाए तो यही नाम तो जिया तो भी सक देंगे। लेकिन जो कैसे हो देखो, जैसे अपने पापा को नाम अपने नाम के आगे लगा, ठीक है। जब अपन पढ़ाई या कछु नाम लिखाई जाए तो अपन अपना नाम बताई, ठीक है। उनने कही सत्यम, पापा को नाम स्वामी, तो स्वामी सत्यम, तो जो का लिखो प्रेजेंट, जो होगा पापा को नाम, और जो होगा इंडेफिनिट, जो होगा बच्चा को नाम। समझ में आ गई बात? तो यही प्रकार है प्रेजेंट, जो लिखो प्रेजेंट पापा को नाम, जो लिखो पास्ट पापा को नाम, बाकी लड़कन के जो कहते हो जे हल के पापा के नाम, और बाकी आ गई बात समझ में? अब और चीज देखो, अब देखने तुम्हें जो इतनी पे इनकी तुम्हें पहचान कर वो पता चल जाए कि कैसे जो कौन से टेंस में आओ तो कौन से टेंस में नहीं आओ। पापा की पहचान कहाँ दी थी कि है आ है, प्रेजेंट की पहचान कहाँ लिखी है आ है, बाद में आ है। तो पहलो टेंस है अपनो कि ये है ई में है ता, पहला लड़का कैसे भाव तोतलो भाव, ता का होगा, ठीक है। मतलब वो नाम के बाद में का आउट है ता आउट है, जब भी कछु करे तो ता लगा है, तो ईगो नाम का होगा ताया है, तिया है, ठीक है। ता होगा ता है, ती है और ते है। तो जो पहले लड़का की पहचान हो गई कि जो कैसा बोला तो तुले आप है कि ता, तातन ने, समझे बात? तातन ने, ताते में तो मोनी तन ने, समझ गए? तो जाओगे की पहचान के ई के बाद में कहा है ता,
यानी ता है आया बाद में। जैसे एग्जाम्पल आहे अगर कोनू कि हुआ है स्कूल जाता है। समझ में आ रही बात? तो इतने पे काया को बाद में ता, ताया को लड़का को नाम और है आगो पापा को नाम। तो है काय की पहचान होते प्रेजेंट की और ता काय की होते इंडेफिनिट की। तो का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गई बात कि जहां पे ता है लिखो देखा जावे तो वो क्या आ रहा इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आई? अब इसी प्रकार से दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो है सत्यम की कैटेगरी को तो ऊपर याद करें, कह दो कि याद करो तो उनको याद ही होता रहा, ऊपर पूरा होत नहीं है यार। ठीक है, वो करत रहे है। समझ में आ रही बात? कर रहा है तो ई में ई की होत पहचान का रहा, रहा है, रही है। समझ में आई बात? तो दूसरा लड़का क्या करत है? करत रहा है वो। ठीक है, तो रहा क्या ये रहा को काय में कॉन्टिन्यूअस और है को काय में प्रेजेंट में। तो काय को होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज चुका है। जब पूरी चीज पढ़ा गई तो उसकी पहचान भी लिखा गया, टेंस लिखवा भी, पहचान लिखवा भी, नियम लिखवा भी, जहां हम हर एक चीज तुम ना बता भी। ठीक है, और बता भी और पे नियम बताएंगे, पहचान भी और हर एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रहा है आपको तो कहने आपको जो अपनो कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। उसी प्रकार से आ गया अपना परफेक्ट। तो परफेक्ट को होते चुका है, चुका हुआ नाम होगा, पहचान हो गई। ठीक है, और है क्या को होगा पहचान में प्रेजेंट को। तो समझ में आ जाए, समझ जाओ कि चुका है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और ये आ गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें रहता है तुम्हारा टाइम दिया रहेगा, समय रहे। वह है 2 दिन से खाना खा रहा है, वह है सुबह से खाना खा रहा है, या वह सुबह से दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है। यानी कि क्या आ रही में समय आ रहा हो, तो जोन में समय आ जावे वो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गई बात? अब सेम टू सेम वैसी नाम तो वे ही है। समझ में आई? नाम तो वे ही है, अलग तो कुछ है नहीं है। तो जैसे ई की पहचान का हुई है ता, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान का है ता, तो इसे पे का होगा ता। और पास्ट की पहचान का है था, वहां जो है। ठीक है, था तो क्या में आगो जो पास्ट में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज है रहा है, रहा, रहा हो गई लड़का के नाम और था वो पापा को नाम, तो क्या हो रहा था। यानी पापा को नाम रहा था पहचान है मतलब पास्ट, और रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो क्या में होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी प्रकार से आया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हो चुका। ठीक है, और था काय में होगा पास्ट में, चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट। और इसमें भी तुम्हारा टाइम दिया रहेगा और था रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर था है और समय दोगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से तुम्हारा जे है। समझ में आ गई बात? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से दिया गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये लिखो क्या नहीं लिखो, हैं? नोट नहीं करोगे उन्हें तो यह नोट करो पहले जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब जब पूरी की पूरी जब पहचान खत्म हो गई, अब इसके बाद देखे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
ठीक है। अब देखो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने पर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी क्या होते हैं, सेंटेंस बनाया जाए, समझ में आई बात। और वे उसी प्रकार से सबके हो, एक ई के नहीं होता कि एक बार के हो, ई की हेडिंग ना भी डालना हो जाए तो ना भी डाल, ठीक है, ना डालना हो बाद में डलवा देंगे, नहीं आओ बे गाली अपन में है। देखो अब जैसे अपन ने अब कहा पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने क्या बताए थे, चार बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही बताए थे। अब देखो इनके वोट सेंटेंस, ठीक है, का वोट वो भी कितने वोट है, 6 वोट, ठीक है। पहलो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इका इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है पता, नहीं, दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तीसरा क्या होता है पता किसी को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बताएगा कोई इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, है पता किसी को, सकारात्मक तो होता है, इसी का साधारण का ही सकारात्मक होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अगली बात समझ, अगला देखो, अगला क्या होता है, हाँ, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, ठीक है। चौथा के बाद क्या आता है, पांचवा क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, डबल का मतलब क्या होता है,
दो बार, दो बार प्रश्नवाचक। अब दो बार प्रश्नवाचक क्या हो, कैसे हो दो बार प्रश्नवाचक? इसके वाक्य कुछ अलग तरीके के बनते हैं, कुछ इस तरीके के वाक्य होते हैं कि वह खाना कब खाता है, ठीक है। वह खाना क्यों नहीं खाता है, समझ में आ रही बात? क्यों खाता है, जैसे चाहे नहीं खाता, जैसा भी करना, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, डबल इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, दो बार प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ठीक है। प्लस नकारात्मक बात, ठीक है। लग गए? देखो अब ये तुम्हारे किसी प्रकार से सभी के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जोड़ना, एक सेकंड सभी लोग जोड़ोगे, ठीक है। पहला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने आते हैं जी, 6। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कितने आते हैं जी, 6। प्रेजेंट परफेक्ट में कितने आते हैं जी, 6। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने आते हैं जी, 6, ठीक है। और 6 इसमें, और पास्ट इंडेफिनिट में भी तुम्हारे 6 आएंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 6 आएंगे। पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सभी में क्या आएंगे, 6। उसी प्रकार से फ्यूचर में भी सभी में जो 6 ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब, देखो अब इन्हें जोड़ो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24। अब 24 गुणे कितने हो रहे जी, 6 में होगा, 6 में होगा 12, ठीक है। अभी को गुणा करके दे दो, नहीं गलत होगा, ये कहते हैं अपन ये 1 के हो रहा है 24, ठीक है। ये 4 अंक ये लग गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6 पढ़े, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 6 नहीं, हाँ ऐसे ही कहो ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6 हो गए, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 6 हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसी प्रकार से हो गया है, ई में भी जो नियम रहे तमाम पूरा, पास्ट में भी, ठीक है। छह पढ़ाए गए हैं सबके सब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब आई हैं। तो एक सेंटेंस में बनने तो मैं कितने 6 दिन बाद 6 दिखा 6 तो कुछ 24, ठीक है। कैसे 3 है, तो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पूरे के पूरे पढ़ाए जाएंगे। तो 6 तो ये हो गए। अब आ गया तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी तो तुम्हारे ये 6 ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया परफेक्ट, परफेक्ट में भी ये 6 ही पढ़ाए जाएंगे। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी ये 6 ही पढ़ाए जाएंगे। सेंटेंस है, यानी कहने का मतलब, हाँ समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अपन क्या, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो मैंने बताया है, ये पूरा याद कर लेना, एक बार घर पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। हाँ।
देखो अब कौन सा टेंस पढ़ने हैं अपना? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? क्या क्यों हंस रहे हैं? जोक लगा रहे कहते पे कौन? अब भाई पूछने बनने नहीं है तो हमें इतने मानने जुड़ा के मानने हैं भाई, हमें पूछने तो है हमें अभी इतना देर में ध्यान ठीक है तो हुआ रही पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि मां ध्यान दे पढ़ो, ठीक है? पहचान, ठीक है? एक ही पहचान का होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है? आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, ठीक है? कहलाते हैं, नहीं रख सका तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इसकी पहचान ये दी गई है, ता है, ती है, ते है, ठीक है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द हैं, तो वो तुम्हारे कहने आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब नहीं आ रही है, ध्यान के कहने आ रहे हैं, है ना? अब नहीं बनने। अब देखो इसके नियम, नियम रूल, ठीक है? ठीक है, नियम क्या होते हैं? नियम ये होते हैं कि इस टेंस के लिख लेना है सभी चीज, इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम एक भी से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर एस, ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? समझ में आ रही बात? एस ई एस आई ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो तो होगा नियम तुम्हारा एक, और इसमें आगे और लिख सकते हो कैसो बाकी पांचों सेंटेंस में, बाकी पांचों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आगे बात समझ में? दूसरा नियम देखो, ठीक है? दूसरा नियम क्या कह रहा है कि
इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या को करो यार, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नियम लिख लो, डू का प्रयोग। ठीक है, देखो डू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे ही सी इट एनी नेम। समझ में आ गई बात? ही का मतलब होता है वह का प्रयोग किया जाता है लड़का के लिए, और सी का मतलब भी होता है क्या, वह। सी का प्रयोग किया जाता है उसके लड़की के लिए, और इट यानी कि एक, और एनी यानी एक नाम के साथ। ठीक है, ही का मतलब हुआ है, सी का मतलब हुआ है एनी नाम, एक नाम हो गए। एक नाम के साथ मैं भी क्या को प्रयोग, नहीं गलत हो गया, जे गलत हो गया है, यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जाम्पल इसका ही सी इट नहीं होता है। ठीक है, इसका होता है यू दे वी टू नेम। समझ में आई बात? यू माने तुम, दे माने बे, बी माने हम, और टू नाम मतलब दो नाम, जैसे कि राम और श्याम। ठीक है, इसके बाद आया अपना अंगा डच। ठीक है, क्या आया, डच। डच का प्रयोग करते हैं कि डच का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे ही मतलब हुआ है, सी मतलब हुआ है, इट एक वचन होता है, और एनी नेम यानी कि एक नाम। हो गया नोट? इसको नोट करो फटाक से। ठीक है, इसका मतलब है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। समझ में आई? नियम होता है कि जिस टेंस के इस टेंस में सिंपल सेंटेंस, सिंपल का मतलब साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू डज की जगह पे एस, ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसे डू डज इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डू का प्रयोग किया जाता है क्या के साथ में, बहुवचन के साथ में। यू बे दे टू नेम, तुम हम जो होते हैं ना, हम हो गए, तुम हो गए, बे हो गए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। दो नाम हो गए, तो का प्रयोग क्या का, डू का। और डच का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, ही सी इट एनी नेम, वह
और एक आध नाम हो गए, इट हो गए, होते पर क्या को प्रयोग करो जे है जज को। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से तुम्हारा जो एस ई एस होता है ना, ठीक है, एस ई एस का प्रयोग भी तुम्हारा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से डू डैश का प्रयोग किया जाता है। एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन। ठीक है, जैसे बॉय, क्या हो गया? बॉय। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक वचन, हाँ, बॉय, एक लड़का। ठीक है, एस लगा दिया, इसी में क्या हो गया? बहुत सारे। बहुत सारे। तो ये क्या हो गया? बहुवचन में आता है। समझ में आ गई बात? तो जहां पे एक वचन हो गए और त्या पे लगाओ जे एस, और जहां पे बहुवचन हो गए वहां पे लगाओ जे है एस। एस। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अपन अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है अपना। अब क्या चलेगा अपना? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो मेरे भाई ये बता, स्ट्रक्चर किस चीज का होता है? स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का होता है ना? तो सेंटेंस जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तो स्ट्रक्चर किस चीज का बता दूं? बोल रहे हो तुम स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, तो बाद में क्या बता दूं? जब मैं स्ट्रक्चर टेंस स्टार्ट करूंगा, सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात? तो अभी ये तुम्हारी क्या है? पहचान चल रही है। पहचान तो कोई स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। ठीक है, तो बस देखो, अब इसके बाद क्या आएगा अपना? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, SIMPLE सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, इसका होता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा। STR लिख लो, इसका स्ट्रक्चर लिख लो। ठीक है, सबसे पहले आता है तुम्हारा क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, प्लस अब आएगी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? टेंस की डू और डज। लेकिन एक नियम लिखा हुआ है कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे SES IES का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? SES और IES। समझ में आ गई बात? प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फिर आएगा तुम्हारा मेन वर्ब। ठीक है, अब आएगा क्या? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? ये लिखा है कि टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिखा है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात? हम कनपट्टी पे देने वाले हैं, तो ध्यान रखियो। समझ में आ गई बात? सुख से 1 घंटा पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ो। समझ में आई बात? नहीं तो हम इतने लाड़ी छू याद काउ को नहीं, इतने कुटोगे तो कुटोगे, इसमें कंफर्म ही है। ठीक है, पढ़ना होता ठीक है, ना पढ़ना हो तो ना आइयो कल से। ठीक है, हम पढ़ाएंगे। एक बच्चा भी आया उन्हें पढ़ा, लेकिन जितने ध्यान से सुनो तब पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? तो ध्यान से तेरे नॉन ही खाने होते हैं, ना खाने। ये क्या हो गया तुम्हारा? स्ट्रक्चर। ठीक है, बोल दे चलो, क्या देख कर बोल रहे हैं, बोल दे चलो। पहला देखो, इसका सेंटेंस जो वो बनता है वाक्य, वो किस तरीके से होगा? ठीक है, जैसे वह भोपाल
जाता है। जाता है। ठीक है, तो यहाँ अब गौर से देखना, सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के कहाँ से कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, गौर से देखना। वह क्या है तुम्हारा, क्या है, हैं? ही है तो, लेकिन ही तो है, तो वह तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या बोर्ड चमक रहा है, ही। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो बिल्कुल SESIES। तो क्या ये सेंटेंस आपका जो स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे सही है कि गलत है, सही। हैं? सही नहीं है, वो गलत दिया गया है। ठीक है, गलत क्यों है ये बता दूं, है पता किसी को, है पता, हेल्पिंग वर्ब तो लगनी है, लेकिन मिस्टेक यहाँ नहीं यहाँ हुई है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा कि इसमें तुम्हारे यहाँ पर पहले नंबर मेन वर्ब लगानी पड़ेगी, उसके बाद में SES और IES का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो मेन वर्ब पे जानते हो क्या होता है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, समझ में, क्या कर रहा है वो, जाता है, जाना कहीं नहीं सोता है, हैं? गो माने, ठीक है, जाता एक वचन क्या आएगा, SKES, हैं? क्या आएगा, एस आएगा, एक वचन के साथ कब से एस लगने लगा, एक वचन के साथ में ES का प्रयोग होता है, डज नहीं लगेगा इसमें। अभी नियम नहीं पढ़ रहे हो, लिखा है कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे SES का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ES, ही गोज टू, कहाँ जा रहा है, तो भोपाल का भोपाल ही आ जाएगा। समझ में आ रही बात, अगला बनाना, वह खाना बनाता है, बनाओ इसको, कैसा बनेगा ये, तुम्हारा बना, तो क्या तुम लोगों को समझ में आया, देखते क्या हो, जापानी खुली अभी, कब से 1 घंटा से चल रहा हूं मैं, तुम्हारा बन गया, गलत है, बन गया, बनाया है क्या किसी ने, क्या है, जैसे जो ऊपर का बनाया है वैसे ही यहाँ नीचे का बनना है, लेकिन देखना ही नहीं है कहाँ पढ़ा रहा है कहाँ नहीं पढ़ा रहा है, सोच रहे मन में,
तीन दिन से मीनिंग के भी पता नहीं है कुछ कि हो रही है कि नहीं हो रही। ये यहाँ पे पकाना किस बीच होता है? बनाना मेक माने होता है क्या? हाँ तो कुक की जगह मेक क्यों लिखा है? देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है? सब्जेक्ट क्या है इसमें से? क्या पता? सब्जेक्ट बनाता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही हो, सब्जेक्ट SUB कर्ता। कर्ता कौन है इसमें से? वह है। तो यहाँ कर्ता के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद होता है तुम्हारा क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है क्या? सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। इसके बाद आया मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जानते हो क्या होता है? मुख्य क्रिया। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट कर्ता कौन है? वह क्या आ जाएगा? वह कैंडिस होता है, ही मान है, ही हो गया। इसके बाद क्या आया? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब क्या होता है? क्या काम करे तो क्या कर रहे हो? इधर पे बनाना कैंडिस होता है, कुक मान है। कुक की स्पेलिंग बताता हूँ। हाँ कुक। अब खाना हम गिनो जा सकता नहीं गिनो जा सकता? तो क्या लगे? हैसियत। तो कुक्स क्या बना रहा हो? खाना क्या नहीं छोड़। हाँ तो अब आ जाए वो फूड। ही कुक्स फूड, ऐसे बनते हैं सेंटेंस। अगला देखो, अब जे तुम लोग बनाओगे। वह बन जाता है। बनाओ इसको, अपने अपने रफ में बनाओ। गलत भी बने तो चले, लेकिन बनाओ। जो है बनाओ फटाक से, टाइम नहीं लगे ज्यादा। बन गया? दिखाओ तो लगाओ। गलत है। ईएस लगने को ईएस डॉक्टर कहता है। ईएस में डाउट है क्या? नहीं वो तो भाई वो समझ में डाउट ना बहुत चाहिए। डाउट लो तो बनो ना, बना लगते हैं। मैं थोड़ी ना कहा है उसमें। बनो कहीं नहीं बनो। जब इतने पे गधा लिखो है पूरा का पूरा तो पहले खत नहीं बना जाए। ठीक है, तो रुक जाए थे, देख पहले वह लिखो, वह जो लिखो। अब इतने पे फिर क्या बताओ तो मैंने मुख्य क्रिया क्या कर रही मैं? मेन वर्ब ज्यादा ही, मेन वर्ब को मतलब वो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या कर रहा हो? क्या कर रही मैं बता? जा रहा हूँ। जिसे पूछे वही बताओ, वरना बोले कोई नहीं। जा रहा हो तो जाना क्या माने हो? हैं? क्या माने हो? सारे 3 दिन आशा हो पढ़ाओ हम भाई कुछ आए दे भी अब जो नहीं पढ़ोगे। क्या माने हो जाना? क्या माने हो बिन्नू? गो माने जो नहीं तो पढ़ो। तारे ना ला वह क्या माने हो?
जी हमें करिया कहते ना देख दे तो ध्यान दे दियो भगवान से यही सुमारो कि इन लोग ना पढ़ती तो सारे रात हुआ है क्या माने हो ही माने और जाना क्या नहीं लोग गो माने इतने पे ई एस ई एस आई एस में से सिलेक्ट करना है एक वचन होगा तो कहाँ आ जाए एस का आ जाए एस कब से हम लोग एक वचन के साथ में पूरी रामायण पढ़ के बता दी पूरी रामायण के नियम याद करवा जाए तब नहीं पता क्या होने का नहीं होने यस और गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता ही है ठीक है और कहाँ जा रहा हो बन गए माने हो क्या माने हो जंगल क्या माने हो हाँ हाँ वन जंगल का माने हो बता नहीं है पता तो क्या सारी क्लास हो जाने इतने मानने के मैं देख रहा हूँ फॉरेस्ट ठीक है ही गोज टू फॉरेस्ट ऐसे ये तो नहीं याद कर रहा है हम गई पढ़ो तुम वहां पढ़े के नाम पे जो मोबाइल चला लो जो कर लो जो खेलवे वगैरह जाओ खेलवे कर जाओ सारे गोरे डोरे भी हम ध्यान रखियो इस चीज को हाँ वह स्कूल जाता है यह बनाओ फटाक से अब जो तुम के दोनों में से बन वो चाहिए समझ में आ गई बात अगर जो ना बनो तो इतना ही कर गए जो ध्यान रख लियो हो सही है जल्दी कर कितना टाइम लगाओ अब कर गए स्कूल वाले दिन के जब लिख लाओ ना लिखने आओ ना लिखो फटाक से जल्दी अब नहीं वोट बेटे थे नहीं आने अब लौट के तुमने आज को होमवर्क पर चला दे रहे तुम आज को तो एक 5 मिनट के अंदर अंदर भाव चाहिए भाई को भाई जल्दी करो और होगा गलत करे तो हमें गलत से नहीं हमें दिक्कत गलत करे हम समझावी फिर के समझावी सही है बिल्कुल तुम्हारा गलत की नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन करे ही ना हुए दिक्कत है हमें गलत करे तो गलत कर तो सही हो ही है लेकिन करे ही ना तो क्या सही हुई है कर जल्दी कौन मैं लाइक मतलब जैसे आ जाते तो भाई स्कूल में जाता है या स्कूल में रहता है मैं तो मैं के साथ में कहाँ से आ रहे नियम में नहीं है ना ये ना आ जाए हाँ तो ये ना आ जाए इन को मतलब मैं से होता है अगर मैं दिया गया है तो ये ना आएगा और अगर से दिया गया है तो फ्रॉम आएगा तो वो तो दिया गया है नियम में थोड़ी नियम में नहीं आए वो चीज तुम्हारी नियम में नहीं रहेगी IES तुम्हारा कॉलेज लाइफ में यूज होता है इस सेंटेंस इन सेंटेंसों में नहीं होता वो मॉडल्स में यूज होता है होगा दिखाओ हाँ सही है देखो तो नहीं है
हाँ तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो तो टाइम ना लगे। ठीक है, अगला देखो क्या तो मुझे सब्जेक्ट का होगा ही गोज, जाता है तो गोज स्कूल। छोटी छोटी सी चीजें ना बने तो फिर क्या बनेगा। अगला देखो 2 मिनट बाद हो ये बैठे थे टाइम हो गया नहीं है कोई टाइम नहीं 2 मिनट बाद या 1 घंटा हो गया बाद हो तो फिर हो जाएगी। एक सेंटेंस बनाओ लास्ट सेंटेंस वह चाय पीता है। पीना बताया है लिखवाया भी है। ठीक है, पीना नहीं कोई पीता है ना नहीं लिखा हुआ है, वह चाय पीता है बोल तो रहा हूँ मैं। लिख के बताओ रंग बताओ तो तुम्हें को टाइम। ड्रंक माने पानी पीना होता है, चाय माने चाय पीना नहीं होता। पीता है मायने वो जो ही पता लिखवाओ नहीं है का हैं, लिखवाओ नहीं है झूठ क्या कह रहे। चाय कहाँ पियो जात के लाओ जात, पियो नहीं जात लाओ जात। टेक माने होता है लेना, टेक का प्रयोग किया जाता है TAKE टेक। बनेगा दिखाओ। हाँ सही है, बंद कर लो हमारा जाओ करना मुझे तरफ से तो जा सकती ना, जल्दी करो। कॉपी का लिख सकता है, चाय का माने हो चाय को नहीं है पता क्या माने हो, TEA। ठीक है, आज जितनी जितनी चीजें हमें लिखाई हैं पढ़ाई हैं कल हम पूरी पूछे और बनना चाहिए नहीं तो छोड़ो। अब बता रहे कहा बन गया। SES तो कभी लगा हुआ ही नहीं है। इन्हें घर से याद बना रहा है। तीन सेंटेंस घर से बनाना है। देखो होमवर्क और ई खा बनने कैसो
क्रिकेट, ठीक है। ही कहाँ बनना है, ही टेक, ऑप्शन एस लग गया, टेक टी, ठीक है। जो कल घर से आ जाए बन के सबके, नहीं तो फिर और एक होमवर्क और भी है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। नंबर 1 मीनिंग है, 5 मीनिंग है, याद करके आना, ठीक है। पांच मीनिंग समझ रहा है, कितनी, 5 मीनिंग। और एक फ्रेज हिंदी की, 5 महीने का कितने बे हम बता भी थे, 5 मीनिंग है हिंदी की, और एक फ्रेज हिंदी की सुलेख, और एक फ्रेज इंग्लिश की, ठीक है। एक तो लिख लो और इसके बाद में आ जाओ मैथ की क्लास में।